विपक्ष जनतंत्र का जरूरी हिस्सा है। स्थितियां सबको एकजुट कर रही है। देश की जो स्थिति है उसमें सबको एकजुट होना ही होना है, और उसी का ट्रेलर था विगत 23 जून का ये जमावड़ा, ये बैठक विपक्षी एकता की दिशा में। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये एक अच्छा आगाज़ था और अंजाम भी अच्छा। पिछले 45 दिन से आप केंद्र में बैठे हुए हैं, एक बार भी झांकने नहीं जा रहे हैं। ये है कि जातीय आधार पर मणिपुर में गोलबंदी हो और मणिपुर को भी बांटा जाए। सर, राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि 18 वर्षों के बाद जमुई आगमन हुआ है आपका, और जमुई में काफ़ी समर्थक आपके हैं, तो जानना चाहेंगे क्या बदलाव राजनीति, माने किस तरह की राजनीति चल रही है बिहार में? किसी से छुपा हुआ नहीं है देश में, देश की राजनीति। और जब देश की जो राजनीति है, देश का जो राजनीतिक मिजाज है, बिहार उससे अछूता नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों केंद्र के खिलाफ एक मजबूत विकल्प हो देश में, इसके लिए एक प्रयास हुआ था। और वो प्रयास मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने किया, इस मामले में 100% सफल रहा। लोगों का जो जमावड़ा हुआ, सारी बातों से ऊपर उठ करके विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से एकजुटता दिखी, वो लोकतंत्र के हित में है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत विपक्ष जनतंत्र का जरूरी हिस्सा है। तो इस दिशा में जो कुछ हो रहा है वो अच्छी पहल है। अभी हाल में मीटिंग हुई है, कई नेताओं के साथ बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बैठ रहे हैं, महागठबंधन के नेता भी मीटिंग में शामिल रहते हैं, कई बाहर से भी नेता लोग यहाँ बिहार में आन जान उनका हो रहा है और बैठकें चल रही है। क्या भविष्य देख रहे हैं इस बैठक का? किस तरह, क्या लगता है कि एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है। परिस्थितियां सबको एकजुट कर रही है। देश की जो स्थिति है उसमें सबको एकजुट होना ही होना है, और उसी का ट्रेलर था विगत 23 जून का ये जमावड़ा, ये बैठक विपक्षी एकता की दिशा में। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये एक अच्छा आगाज़ था और अंजाम भी अच्छे होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के जो गृह मंत्री हैं, वे कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्वाभाविक है कि जब बिहार से विपक्षी एकता का पहल हुआ है तो यहाँ तो लोगों की नज़र होगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग सरेंडर कर जाएंगे ना। सबों के अपने प्रयास है, विपक्ष का अपना प्रयास है 24 को हम जीतें, और बीजेपी और एनडीए की अपनी कोशिश है कि वो 24 का रन जीते। सामने 24 है, उसके बाद 25 है, आगे आगे देखिए होता क्या है। आनंद मोहन की भूमिका क्या होगी 24 चुनाव को लेकर? मेरी भूमिका हमने स्पष्ट कर दिया है। आगामी 23 नवंबर को हमारे समर्थक गांधी मैदान में जमा होंगे, हम बड़ी संख्या में जमा होंगे। उसके बाद हम बैठेंगे, एक रैली होगी हमारी, और उस रैली में हम मैसेज देंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। अगला कदम क्या होगा, ये रैली में मैसेज देंगे। 24 का चुनाव क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? 24 का मैं समझता हूं कि एनडीए के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि सांप्रदायिक तौर पर, जातीय तौर पर ध्रुवीकरण हो। मणिपुर इसका उदाहरण है।
कुकी मैतेई का संघर्ष। पिछले 45 दिन से आप केंद्र में बैठे हुए हैं, एक बार भी झांकने नहीं जा रहे हैं। ये है कि जातीय आधार पर मणिपुर में गोलबंदी हो और मणिपुर को भी बांटा जाए, जातीय आधार पर मणिपुर को बांटा जाए। उसी तरह देश में सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की और वोटों के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश हो रही है, जो इस मुल्क के लिए खतरनाक है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि हमारे सामने इतिहास के कई उदाहरण हैं। जर्मनी टूट गया जातीय संघर्ष में, सांप्रदायिक उन्माद में भारत टूटा था कल, फिर उसके बाद पाकिस्तान भी जातीय आधार पर टूटा, फिर आपको श्रीलंका आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, अफ़गानिस्तान तालिबान का उदाहरण आपके सामने है, ईरान और इराक का उदाहरण आपके सामने है, देश के अंदर मणिपुर का उदाहरण आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि भारत जो हमारी साझी विरासत है, गंगा जमुनी एकता, विविधता में एकता हमारा धरोहर है, हमारी विरासत है, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, इसमें आग लगे, ये खंडित हो और घृणा का, नफरत का दौर आए, इस दौर से भारत को, देश को नुकसान है। राष्ट्रीय आंदोलन से ने हमको यही संदेश दिया है, चाहे गांधी हो, चाहे सीमांत गांधी हो, खान अब्दुल गफ्फार खान, और चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो, सबों ने, सरोजनी नायडू हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो, सबों ने, आचार्य नरेंद्र देव हो, ये सब हमारी एक माने लंबी फहरिस्त है महापुरुषों की, और सबों का संदेश है यही कि भारत विभिन्नता में एकता का नाम है। ये नहीं है कि सारे फूलों को काट कर और एक ही कमल खिलाओ देश में, सारे फूलों, सारे अनाज का में आग लगाओ खेत में और गेहूं को उगने दो। ये भारत में ज्वार है, जनेर है, मकई है, पटसन है, अरहर के दाल हैं, तो क्या कहते हैं आपको, मूंग के दाल है, सब्जियां विभिन्न तरह की है, फूल विभिन्न तरह के हैं। ये विभिन्नता में एकता है। ये चमन जो है, ये गेंदा भी है, गुलदाउदी भी है, ये कनेर भी है, धतूर भी है, गुलाब भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, तब कमल है, कमल भी है। सारे फूलों को काट करके एक ही फूल को खिलने की इजाज़त हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं दिया, हमारे शहीदों ने नहीं दिया, और आने वाली पीढ़ी को भी इस तरफ सचेत रहना चाहिए। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि सरकार पर अभी लगातार ये इल्ज़ाम या आरोप लगते रहे हैं कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में, इस पर मैं विस्तार में बोल चुका हूँ। जेल मैनुअल में क्या हुआ, आप थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विस्तार में हम बोल चुके हैं कि मेरे लिए सिर्फ 27 लोग छूटे, सिर्फ मेरे लिए कानून में तब्दीली नहीं आई, और कानून बना, जेल मैनुअल में बदलाव आया 12 में, एक्ट बना 16 में, सज़ा हुई हमको 2007 में। तो जो बाद में एक्ट बना, वो जिस समय जो कानून था सुप्रीम कोर्ट कहता है उस समय वही कानून लागू होगा। 2016 का एक्ट 2007 पर लागू नहीं होगा।